चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की तरतीब ये है कि आज के सेशन के इंशाल्लाह 3 हिस्से होंगे। आज के सेशन के पहला सेशन थोड़ा सा हम रिकेप करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम रिकेप करेंगे पिछला सेशन, और ये इंशाल्लाह 5 मिनट में हम कोशिश करते हैं ये हो जाए। और उसके बाद हम अगला कुछ हिस्सा सेशन का हम जो अज़वाए दोनों मुस्तलक है, अज़वाए दोनों मुस्तलक, इसकी कुछ वाक़यात और कुछ लर्निंग ले रही थी। यानी हमने तकरीबन 75% ये कर लिया था, कोर इसका हो गया था। अलबत्ता कुछ वाक़यात और कुछ लर्निंग ले रही थी। इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में हम उसको मुकम्मल करते हैं, सही है। और फिर तीसरे हिस्से के अंदर इंशाल्लाह हम मैंने आपसे कहा था कि हम एक अज़वा बीच में छोड़ दें, ठीक है, और जिसका नाम है अज़वाए दौमतुल जंदल भी कह सकते हैं, बाद लोगों ने जुंदल लिखा हुआ है। ये 3 है। तो ये पिछली दफा हमने ग़ज़वाए बनु मुस्तलक से पहले जो एक बड़ी चीज हुई थी वो हुई थी ग़ज़वाए बदरे सुग़रा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बीच में है ग़ज़वाए बदरे सुग़रा और ग़ज़वाए बनु मुस्तलक के बीच में है ग़ज़वाए दौमतुल जंदल। पिछली दफा इसको तरतीब के खिलाफ पहले दोनों मुस्तलक करने की वजह ये थी कि इस ग़ज़वे में अगरचे कुछ वजूहात की वजह से ये अहम है, लेकिन इस ग़ज़वे के में इतनी तफसील नहीं थी कि पूरा एक सेशन इस पे किया जाए। और दूसरी तरफ में आगे जब मैंने देखा तो दोनों मुस्तलक में ऐसी तफसील थी कि जो एक सेशन में इसको मुकम्मल करना मुश्किल था। तो मैंने कहा कि एक मुकम्मल सेशन और ग़ज़वाए बनु मुस्तलक पे करते हैं, फिर एक सेशन इन दोनों को मिला के कर लेंगे, तो ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। समझे बात। इस वजह से दरमियान में हमने ग़ज़वाए दौमतुल जंदल को स्किप किया था। अलबत्ता ये हुआ था मुस्तलक से पहले, ये ज़हन में रहे। ये क्लियर हो गया। अच्छा, हम 3 हिजरी के अंदर ग़ज़वाए उहद हुआ था। अब हम कहाँ खड़े हैं? और ये ग़ज़वाए बनु मुस्तलक हुआ था गलबन 4 हिजरी शाबान में ना। हमने तारीख क्यों करी? नहीं ये नहीं लगा, इसकी यूएसबी पे लगी, ठीक ही लगी। ये ऑन है, दोबारा यूएसबी निकाल के लगाओ, वहाँ लगाएंगे वहाँ। इस पर हमने बात की थी ना 5 हिजरी शाबान 5 हिजरी में। तो अब हम जब खड़े हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हम शाबान 5 हिजरी की बात करें, ठीक है ना। शाबान 5 हिजरी, ठीक है। फिर दरमियान में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, और जिन ज्यादा लोगों से हमारा वास्ता पड़ रहा था, एक तो वो मुशरिकीन मक्का थे, एक ग्रोह ये था, ठीक है। एक ग्रोह कौन थे? बदवी, आराब, कबाइल। एक ग्रोह था मुनाफिकीन, एक ग्रोह था यहूदे मदीना। तो एक चीज हमें जिस पर इंशाल्लाह एक इस पर फोकस करते हुए हम सीखने की कोशिश करेंगे, खास इस तसव्वुर को, और एक पूरा इंशाल्लाह ग्राफ बना के मेरे ध्यान में है, थोड़ा सा हम आगे निकल जाए ना। एक चीज हमको नजर आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल मुतहर्रिक है, मुस्तकिल मुतहर्रिक है। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं हो रहा कि आप तुमसे बेटर ना। अब सिर्फ इस 3 से 5 के दरमियान में आप ये देख लें कि किस कदर चैलेंजेस, और हर वक्त आप किसी चैलेंज से निपटने की हिकमत अमली बना रहे हैं। हर वक्त आप
जो है ना वो किसी ना किसी काम में लगे हुए, हर वक्त कोई ना कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मकसद है, कोई मिशन है जिसको आप पूरा करने में जुटे हुए, चाहे ये दुश्मनों से निपटना हो, चाहे ये साजिशों का अंदाजा लगाना हो, चाहे ये मुसलमानों को, मुस्लिम माशरे को बेहतरीन तरीके से उनकी तरबियत करना हो, चाहे जो ना वो दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं वो पहले से पहुंचकर उसको खाक में मिलाना हो, चाहे जो हमला करने वाला दुश्मन है उसके लिए आपस में स्ट्रेटेजी बनाना हो, मशवरा करना हो, चाहे जो ना वो जो यानी जो उस माशरे के अंदर जो अखलाकी खराबियां या तवहुमात वहम पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो इस्लाम की कोर तालीमात से उनका टकराव है और बड़ी बड़ी रूट्स के अंदर हैं, वो उनकी जड़ों में घुसे हुए हैं, उनके लिए रिस्क लेकर बड़े बड़े इक़दाम उठाना है। तो एक 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 जोलानी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, एक तहर्रुक है। हम लोग को क्या कहेंगे मौलाना, क्या कहेंगे इसको, डायनामिक कहते हैं इसको, एक मुतहर्रिक शख्सियत नजर आ रहे हैं, मुतहर्रिक शख्सियत क्या कहेंगे इसको, अलर्ट, यानी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो आप रिलैक्स कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि यार मतलब काफी चीजें हो गई, अब देखते हैं फिर बाद में, है ना, और कहीं दरमियान में कोई छुट्टी ले रहे हो आप, बल्कि हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े मार्के से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर आजमान आप जुटे हुए, और अपने आप भी और अपने सारे लोगों को आप उसके लिए तैयार कर, ये एक बड़ी जबरदस्त बात होती है। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक हमने तकरीबन पढ़ लिया था, और ये एक शाख थी बनु खुदा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने इलाके में अपने कबाइल को जमा कर रहे थे। और सही बात यह है कि शाबान 5 हिजरी में हुआ, तो उसके बाद इसी सफर के बाद वाक़या इफ्क हुआ था, जो हम आज भी इंशाल्लाह अगले सेशन में मुस्तकिल पढ़ेंगे। और इस कबीले का सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार था, और ये कुरैश के हलीफ थे, उहद में भी बाज़ रिवायत में ये है कि शरीक थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने एक जासूस के जरिए से, जिनका नाम हज़रत बरीदा बिन हसीब था, और इनके जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की। इन्होंने ना सिर्फ सारी मालूमात ली, बल्कि ये उसको भी एक इंतजार में, एक बड़े लश्कर के इंतजार में उसको भी एक जो ना वो झांसा देकर आए, वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक अच्छा ये स्ट्रेटेजी बनाई। मुनाफिकीन बड़ी तादाद में इसमें शरीक थे, क्योंकि यहाँ ऐसा नजर आता है कि सफर भी ज्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर है, और बनु मुस्तलिक के बारे में सबको मालूम था कि ये एक बड़ा मालदार कबीला है, जिसके पास बड़ी तादाद में उस वक्त का जो अहम तरीन माल था, मवेशी, जानवर, ऊंट, बकरियां हैं, और जो कि उन पर अचानक हमला करने जा रहे हैं, तो मुनाफिकीन बड़ी तादाद में शामिल हो गए। और मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नायब मुकर्रर करे, जैसे कि आपकी आदत थी, और दुश्मन ने भी जासूस भेजा हुआ था, वो एक जगह पे गिरफ्तार हो गया, उससे मालूमात थी, उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, तो बहरहाल उसको फिर उसका खात्मा कर दिया गया। मुसलमान जब पहुंचे तो वो समझ ना सके, उनको अंदाजा ही नहीं था, उनके लिए बहुत अचानक था। फिर भी अल्लाह के नबी ने मोहलत दी, इस्लाम की दावत दी उनको, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया और लड़ाई को तरजीह दी। लड़ाई हुई, 10 लोग उनके मारे गए, मुसलमानों में से कोई भी शहीद नहीं हुआ। एक साथी, एक सहाबी अपने ही मुसलमान मुजाहिदीन के हाथों गलती से शहीद हो गए, सिर्फ एक सहाबी गलती से शहीद हो गए थे, और ये दुश्मनों के हाथों नहीं हुए थे। और जैसा कि तवक्को थी, मुनाफिकीन शामिल हुए थे, तो बड़ी तादाद में मुसलमानों को माल गनीमत मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के दुश्मनों पर जब अल्लाह मुसलमानों को काबू दे, तो अल्लाह पाक ने उनके मालों को मुसलमानों के लिए हलाल कर दिया। ये इस उम्मत का खासा था, जिसको माल गनीमत कहते थे। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कुरान करीम में, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु। कुरान करीम में इसकी तफसील का तरीका भी बताया था कि उसमें से 1/5 यानी खुमुस निकाल लिया जाएगा पहले टोटल में से, और वो बैतुल माल में जाएगा। तो जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जो भी जानशीन हो उसका, वो मुसलमानों के उमूमी इखराजात में उसको खर्च करेगा। और बकिया जो 4/5 है, ठीक है, ये 4 हिस्से ये मुजाहिदीन में तकसीम होंगे। इसकी तकसीम के भी उसूल थे। जो घोड़ा लेकर आया है उसको 3
सिपाहियों का मिलेगा हिस्सा, क्योंकि एक उसका और 2 हिस्से घोड़े। इसकी भी फुकाहा ने वजह लिखी कि घोड़े ऐसा जानवर है जिसके अंदर खासियत है कि एकदम वो आगे भी छत में लगा सकता है और एकदम वो पीछे भी पलट सकता है। एक वो शख्स है तो एक नहीं, वो 3 सिपाहियों के साथ लड़ रहा है, बहरहाल वगैरह वगैरह और भी इसके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम भी किया, और वो जो हारिस बिन अबी ज़र्रार था उसकी साहिबजादी थी हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब कैदी तकसीम किए गए तो ये हज़रत कैस बिन साबित बिन कैस के हिस्से में आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास हज़रात ने मशवरा दिया कि ये एक सरदार की बेटी है, और ये इनको क्योंकि सरदार की बेटी थी तो इन्होंने साबित बिन कैस से कहा कि भाई मैं तुम्हें पैसे देती हूं, तुम मुझे आज़ाद कर दो। और वैसे इनके पास थे नहीं। अल्लाह के नबी के बारे में इतना तो सुना होता कि आप रहमदिल हैं। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, और इस दौरान लोगों ने मशवरा भी दिया कि आप इनसे निकाह करवा लें। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उन्होंने दरख्वास्त की, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं इससे बेहतर सूरत तुम्हें बताऊं। उन्होंने क्या, तो उन्होंने ये सूरत बताई, तो हज़रत जवेरिया ने बखुशी इसको कबूल फरमाया। ठीक है, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। इनके निकाह का फायदा इनके कबीलों को बहुत अच्छा हुआ। वो ये कि जिन जिन लोगों के पास कैदी थे बनो मुस्तलक के, जब उनको पता चला कि जवेरिया से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमा लिया है, वो उम्मुल मोमिनीन बन गई हैं, तो उन सब लोगों ने हज़रत जवेरिया के खानदान के जितने भी अफराद थे उनको अपने पास से उनको आजाद कर दिया कि भाई इनको तो हम अब कैदी बना के नहीं रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात? तो इस तरह की कुछ रिवायत भी है कि भाई इससे मुबारक जो है ना, वो कोई खातून अपने खानदान के लिए साबित नहीं हुई कि जिसने अपने पूरे खानदान और कबीले को, एक बड़ी तादाद में उन लोगों को उसने एक नई जिंदगी दी। बहरहाल ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये बात हो गई। वापसी में बहुत सारे वाकयात पेश आए। वापसी में वहाँ के जो कल्चर था उस जमाने का, उसके हवाले से मतलब कितना सरप्राइजिंग है लोगों के लिए कि कैदी से निकाह करना, मतलब जैसे कि मतलब वाव फैक्टर हो गया, ऐसा ऐसे ही था या नहीं? ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा था कि जो क्योंकि देखिए तबकाती निजाम तो किसी न किसी दर्जे में था जिसको इस्लाम खत्म कर रहा था ना। अलबत्ता जब बाहरी कबीलों की जंगें होती थी तो उसमें सरदार का खानदान बहुत अहम दूसरे कबीले के, ठीक है। नंबर 1, पहली उनकी पूरी कोशिश ये होती थी कि अगर वाकई में दुश्मन होती कि जो सरदार का खानदान है उसके कबीले के किसी मर्द को छोड़े नहीं, मार दें, जिंदा ना छोड़े, कैदी भी ना बने। ये एक बहुत सारे लोगों की हिकमत अमली होती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो होगा ना तो शाही खून है ना, वो छोटे बच्चे को भी ना छोड़े, ठीक है। या तो मार दें या फिर उसको कहीं दूर भेज दें, किसी को भेज दें गुलाम बना के, उसको यहाँ रखें नहीं। क्यों? क्योंकि वो फिर कल को जोश मारेगा और फिर उसके बाप के चाचा के जो पुराने अईजा अकरीबा होंगी, बगावत होगी ना। और खवातीन को अपने हरम में लेकर आए, खवातीन को अपने हरम में लेकर आए। और ये दोनों बातें ना, एक तरफ शुजाअत और एक तरफ रहमदिली समझी जाती है। क्या इन्होंने ना दुश्मन कबीले की खवातीन की बेगुमती नहीं, बल्कि उनको अपने हरम के अंदर शामिल कर लिया, यानी उनसे निकाह कर लिया, या ये एक आमतौर पर स्ट्रेटेजी होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो कैदी बन जाता था, आपको पता है कि वो भी एक किस्म के यानी एक जो है ना, वो एक गुलाम की हैसियत से एक शख्स के पास आ सकता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हैसियत से इज्जत नहीं दी, बल्कि आपने तो उनको निकाह की हैसियत से इज्जत दी। यानी वो एक आजाद इंसान की होने की हैसियत से अल्लाह के नबी ने निकाह में आए, ठीक है। उसके बाद उनकी मर्जी भी थी कि वो निकाह ना करते, ठीक है। आजाद अल्लाह के नबी ने उनको कर दिया। उसके बाद उनकी मर्जी थी कि वो निकाह ना करते, लेकिन उन्होंने बखुशी इसको कबूल कर। अच्छा, वापसी में कई वाकयात हुए। सबसे अहम तरीन वाकया, अगर ये हुआ आखिर में, आगे जो मैं आपसे बातें जिक्र करूंगा वो सबसे पहले होगी, लेकिन क्योंकि सबसे अहम है, सबसे तफसीली है, और इस पर हम अगला सेशन इंशाल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मदीना वापसी आने के बाद वो कुछ ऐसा वाकया हुआ कि मुनाफिकीन ने, और मुनाफिकीन इस सफर के आखिर में कुछ वजूहात की वजह से वैसे ही दबे हुए थे और वैसे ही उनको गुस्सा आया हुआ था। तो उन्होंने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तहमत लगाई, और ऐसा जबरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा किया कि बाद मुसलमान नादानी में वो भी उनकी बात को सच समझ बैठे। 5 लोग थे ऐसे, तकरीबन शायद 3 मर्द थे, 2 खवातीन थी, या 4 मर्द थे, 1 खातिन, ठीक है। तो इसके बारे में भी अहकामात नाज़िल हुए, और ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का
अब अपने नबी के घराने को इतनी बड़ी आजमाइश में डालने की वजह से ये भी अल्लाह का फजल था कि उम्मत को बहुत सारे अहकामात दिए। अल्लाह ने ये एक अहकामात है इतना बड़ा पोर्शन देने के लिए, ये जिसको कबूल किया वो नबी और नबी का घर था, जो एक काफी अरसे तक बड़ी अज़ियत में रहे, जब तक के सूरह नूर की वो आयतें नाज़िल नहीं हुई जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारात में थी। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके दरमियान में वापसी के सफर में और जंग खत्म होने के बाद कुछ 3 दिन वहां भी क़याम रहा, वापसी का सफर भी चंद दिन, एक हफ्ते के बराबर था, आप दरमियान में रुके भी कई जगहों पे। तो ये जो 6, 7, 8 दिन के अंदर कई वाक़यात पेश हुए, आखिर में वो मदीना पहुंचकर वो वाक़या मदीना पहुंचकर हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको गज़वा बता दिया और आखिर का वाक़या बता दिया। दरमियान में जो वाक़ये हुए, दो सहाबा की आपस में कुछ लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से कुछ तासुब के नारे लगे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इस्लाह फरमाई। और सबसे बढ़कर ये है कि जो मुहाजिरीन सहाबा थे, क्योंकि वो उनकी तरफ से, उनमें से एक शख्स की तरफ से ज्यादती हुई थी, तो उन्होंने आगे बढ़कर मसले को हल किया और माफी मांगी। ठीक है, उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं कि भाई अगर वो नहीं मान गए तो छोड़ दिया जाए, आगे बढ़कर मुतअद्दिद बार गए, मुख्तलिफ लोगों से मिले, एक माफ नहीं कर रहा था तो उससे भी बड़े से मिले और बहरहाल दिलों के मेल को साफ किया और माफ करवाया। ठीक है, अच्छा जनाब, बनो मुस्तलिक की जंगी तैयारियों की इत्तला मिलने पर भी लर्निंग है, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन नहीं किया, हज़रत बरीदा को भेजा। ठीक है, अहम तरीन मामलात में खबर की अच्छी तरह तहकीक कर लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आया और इतना काबिल एतबार ना हो, या तो काबिल एतबार है लेकिन उम्मीद हुक्म है कि वो काबिल एतबार भी ना हो, तो खूब अच्छी तरह खबर की तहकीक कर लो। आगे क्या है, फतबय्यनु हत्ता कौमम बिजहाल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नुकसान पहुंचा दो ना वाकफियत में किसी कौम को, इस तरह सच्ची समझ के हमला कर दो, पता चले उनका कोई कसूर ही नहीं था। यहाँ भी इस तरह हो सकता था, या अल्लाह के नबी ने तहकीक करवाई। दूसरी लर्निंग ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फर्द मुंतखब करना पड़ा जिसको खास किस्म की सलाहियत थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि उनके साथियों में से कौन ही काम कर सकता, एक तो मौजूद भी था और इससे बढ़कर ये था कि आपको मालूम भी था कि ये काम कर सकता है, सबसे बेहतरीन सलाहियत इसके अंदर है। ठीक है, तो अपने साथ जो लोग हैं उनके हमें सलाहियतों का मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाद लोगों को अपने मतलब अपने अपने नहाई करीब जो रिश्तेदार है ना, मतलब एहलिया है, उनकी आलत इन्हीं सलाहियतों का अंदाजा नहीं होता। बाद लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, तो वो बसावत वो भी अंदाजा होना चाहिए कि यार मतलब हम बसावत उनकी सलाहियतों को नहीं समझते हैं और हर चीज में खुद से आगे बढ़कर करना चाहते हैं, बसावत उनको एम्पावर करना चाहिए कि यार वो वाली चीजों की जिम्मेदारी नहीं, तो हो सकता है बात चीजें आपसे अच्छी करते हैं, है ना, तो उनको भी स्पेस देना चाहिए और उन्हें हमें भी देना चाहिए। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्या है, हम तो एग्री हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसकी तौबा उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि इंफरादी एतबार से हम रहमतुल्लिल आलमीन थे, लेकिन यहाँ पूरे मुस्लिम उम्मा का या कौम का मकसद था, इज्तिमाई मकासद को हमेशा तरजीह होती है एक फर्द के मफादात पर, फर्द और सोसाइटी दोनों के मफादात का टकराव होगा, तरजीह हमेशा सोसाइटी के मफादात को, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये उसूल। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं लर्निंग है कि बाद में मैंने ऐड की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को के लिए कोड मुकर्रर किया था। सहराओं के अंदर ना जब घोड़े दौड़ते थे और एक दोनों लश्कर आपस में टकराते थे ना, और बहुत सारे अशार में इसका मंजर भी है कि वो फिर ना दिन के अंदर भी अंधेरा जैसा समा हो जाता, धूल पट्टी इस कदर उल्टी होती है ना, और उस धूल पट्टी से अपने को बचाने के लिए वो लोग नकाब पहना करते थे मैदान जंग के अंदर ना, तो वो सवात पहचान में भी नहीं आते थे। अच्छा, ऐसी कोई फौजों की ऐसी कोई खास लिबास तो नहीं था, कल्चर सबका एक था, एक जैसे लिबास पहने होते थे। ठीक है, लिहाजा मुसावकात पहचानने में भी अपने और दीगर साथी को यानी मुश्किल पेश होती थी, तो आमतौर पर अल्लाह के नबी कोड मुकर्रर करते थे। ठीक है, तो आपने कोड मुकर्रर किया था, या मंसूर अमित अमित, हाँ, या मंसूर अमित अमित। तो वैसे तो एक छोटी सी बात है पहले की, काफी लर्निंग है। पहले भी आपने बताया कि कोड टाइम जी जी, हाँ,
इसी वजह से उन्होंने अपनी साथी को नहीं मारा वो जी 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 वो शायद उन्होंने वो ये कोड याद नहीं किया होगा, हल्का ले लिया होगा इनको। जी 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 कि वो उस वक्त कह रहे थे या मंसूर हमिद हमिद, तो ये खुफिया कोड जो है ना खुफिया होता है, तो वैसा नहीं होता है कि सबको बताया कि आज कोड ये है, स्टेटस दीजिए। इसका ऐलान नहीं होता है, ये जो ना वो लीडर्स और फिर उनसे नीचे लीडर्स और ये इस तरह एक हायरार्की में नीचे कम्युनिकेट होता है, ठीक है ना, इसका कोई इसकी पोस्ट नहीं बनती है लिंक्डइन पर, ठीक है। तो अच्छा ये बड़ा माना है असल में जो मैंने जिक्र किया दो वजूहात की वजह से। नंबर एक इसमें क्या है, इसकी क्या जरूरत है, ये इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं भाई, 20 साल एसओपी के साथ चल रहे हैं, मतलब इससे पता चला कि भाई एहतियात या हिकमत अमली ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत का एक हिस्सा है, ये सुन्नत है कि हम पेश की कुछ इक़दाम करें, तहफ़्फ़ुज़ की कुछ तदाबीर करें, गलत फहमियों से बचने के लिए कुछ हम पॉलिसीज बनाएं, है ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दीगर क्या है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये समझकर के शायद ये तवक्कुल के खिलाफ है, हर चीज नहीं, ये ऐन तवक्कुल है, क्योंकि तवक्कुल वो है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, तवक्कुल वो नहीं जो मेरे और आपके दिमाग में आ रहा है ना। तो आपसे बढ़कर तवक्कुल के कोई आला तरीके दर्जे पर फायदा हो नहीं सकता था, लेकिन आप तो फिर इसके लिए दूसरी एक लर्निंग है, दूसरी लर्निंग ये थी कि ये जो अल्फाज इसके लिए मुंतखब किए गए ना ये बड़े जबरदस्त, तो इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि जब नाम रखा जाए, चाहे अफराद का हो, टीम्स का हो, या किसी भी चीज का हो, प्रोडक्ट का हो या सर्विस का हो, किसी भी चीज का हो ना, वो नाम जो है ना वो बड़ा माना खैर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई जामियत होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मैसेज होना चाहिए, उसके अंदर कोई एक बड़े पर्पस के साथ कोई अलाइनमेंट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये क्या थे, जंगी शार तो एक तरफ कुछ भी रख देते भाई, तो कोड ही रखना है ना, ताकि अगर कुछ गलती हो तो फौरन बोले तुम कोड बताओ या पूछे, ये क्या मकसद ना, कुछ भी रख देते, सांप, बिच्छू, शेर, मगरमच्छ, हर किस्म की चीजें रखी जा सकती थी ना। का मतलब तो मालूम हाँ इसमें लेकिन क्या था कि एक तरफ नेक फाइल भी थी, या मंसूर, या मंसूर का मतलब क्या है, मंसूर यार, इसमें मफूल क्या स्ट्रक्चर है, इसकी मदद की गई, इसकी मदद की गई, तो स्ट्रक्चर पड़ेगा फाइल से, मफूल मंसूर जिसकी मदद की गई, तो एक नेक वाली थी कि मैं अगर अपने किसी साथी को कह रहा हूँ या मंसूर, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक दुआ दे रहा हूँ यार तुम्हारी तो मदद की गई, क्योंकि तुम्हें कोड याद है बेटा, अगर याद नहीं होगा ना। अच्छा साथ में फिर एक मोटिवेशन भी थी कि भाई जब तुम्हारी मदद की जा रही है तो फिर चिल नहीं करो, उठो, जितनी भी सर्दी है उठो, एक्टिव हो जाओ, अमित अमित मारो, गर्दन नहीं उड़ाओ, इस काम के लिए यहाँ आए हो, जिल करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो, ऐसा लगे सुबह हो रहा है तो पता नहीं किसी और काम से आए। ये भी हो सकता है ना, मतलब जब में कौन कहेगा मारो मारो, यानी मुझे ही पता है, हाँ मतलब मैं सामने वाले को क्यों बोलूंगा मारो, जी जी हाँ क्यों नहीं, ये एक तीसरा पॉइंट है, ऐसा ऐसा कोड रखा कि वो जो दुश्मन है डीकोड नहीं कर सकता था यार, तो मतलब ये तो कोड नहीं होगा कि मारो मारो, देखें। अच्छा एहतियाती तदाबीर हिकमत अमली ऐन अल्लाह के नज़र में सुन्नत है, नीज अफराद, चीजों या अहवाल, सिचुएशन का नाम रखते हुए मुनाफिकों का ख्याल रखना चाहिए। उस वक्त लोग, यानी अब मैं किसी को खास मुराद नहीं ले रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन मेरी मुराद कोई भी नहीं है, लोग जो है ना वो मुझे होते हैं कि यार सब बहुत परेशान है, मतलब 6 दिन हो गए हैं बच्चे पैदा हुए, 7वें दिन आने वाला है, नाम समझ में नहीं आ रहा, आमतौर पर वैसे बेतकल्लुफी होती है ना, तो मैं कहता हूँ यार ये बच्चा अचानक आ गया पता ही नहीं चला यार, बच्चा आ गया समझ में आ रहा है करते हालात भी बढ़िया सी हैं, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज पे आ रही है नहीं यार, आप 7 महीने से आप देख रहे थे, आपको पता था, ठीक है, फील हो रहा था, काफी मुश्किलात थी, ठीक है, फिर अभी तक आपने 7 महीने तक कुछ सोचा ही नहीं, आपको ये भी पता था आजकल अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है लड़का है लड़की, सब पता था आपको, बिल्कुल ये भी पता होता, तो आप हाँ आप कुछ नाम यहाँ पहले से मुंतखब कर लेते,
अब छठा दिन आ गया, बिल्कुल आखिरी लम्हे पर पहुंचकर अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि कोई चीज अचानक हो गई हो, मतलब 7-9 महीने, 7 भी नहीं भाई, 9 महीने कोई कम थे क्या? तो इंसान को नाम रखना चाहिए। इसकी शादी नहीं हुई ना, मैं तो कहता हूँ अभी से वो नाम होता था। हाँ, ये जवाब देना चाहिए, इसकी शादी नहीं हुई। आप इस जवाब वो शर्मा के नहीं दे पाएंगे शादी पढ़ना तो असल में आपने मौके ही नहीं दिया मुझे जवाब देने का। वो एक मेरा दोस्त आपको- है, उसकी शादी की वो स्कूल ढूंढ रहा है। तो ये पूछेगा नाम सोचा है कि नहीं सोचा? स्कूल का नाम सोचो। स्कूल का नहीं, बच्चों का नाम सोचे, ठीक है? मेरी उम्र थी 16 साल। 16 साल जब हम दरस निज़ामी पढ़ रहे थे, उसमें 4th ईयर में एक किताब आती है जिसका नाम है नूरुल अनवार, एक उसूल फिक़्ह की किताब है। तो इसका जो असल टेक्स्ट है उसका नाम है मनार। उस वक्त से ये नाम मुझे पसंद है। मनार मतलब मीनार की तरह, मनार नूर की जगह, ठीक है? उस वक्त से मुझे नाम ये बहुत अच्छा लगता था और मैंने कभी मतलब किसी का सुना भी नहीं था। और फिर मेरी जो तीसरे नंबर की जो बेटी है उसका नाम है मनार, और ये बेटी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र थी कोई मतलब 26-27 साल, तो सॉरी 36-37 साल। अंदाजा लगाएं कितने साल पहले हो गए? 30 साल। और पहले बच्चे का नाम भी दिया था मोहम्मद। अब बकिया दो फिर बाद में थे हुए, लेकिन वो सडनली नहीं हुए, वो भी मेरा नाम। हाँ, तो भाई इतनी चीजें आती रहती है, मतलब कोई नाम बामाना अच्छा सा भी से चूज करके रखे ना यार। और बच्चों का दादी एक ने गाड़ी बना दी, ये भी 15 साल पहले गाड़ी बना दी। हाँ यार, ये गाड़ी असल में पता है क्या, असल में पता है क्या, ये ना, ये इसको ना ऊंट गाड़ी बना दी। आप ये देखिए कि ये ना, ये ऊंट का शेप है। असल में कोशिश की हो रही है, वो चैटवर्ड में भी ऐसा होता है। हाँ, ये देखिए ये एक आध इस तरह के, और अच्छा है इस तरह के लश्करों में ना, मतलब बार बार गाड़ी देता है, अब वो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो फिर इसको अच्छा एक आध जगह और भी आ जाएगी। अक्सरियत बदबूदार है। अल्लाह के नबी हमने जब सुना था ना, लोग मुहाजिरीन आ जाओ, ये अंसार की जमात आ जाओ, औस व खजरज आ जाओ, ये जब नारे सुने थे उन दो सहाबा के झगड़े में, तो अल्लाह के नबी फरमाया कि भाई क्या है आपको जो बताया गया? तो आपने कहा ये जाहिलियत की दावे कैसे हैं? फिर जब सूरत आल बताएगी तो आपने फरमाया दऊहा। पिछली दफा मैंने गलत अल्फाज बताए थे, मैंने कहा था उतरुकुहा, ठीक है? ये माने ये जवाब तो ठीक थे, लेकिन हदीस के जो अल्फाज है वो दऊहा, छोड़ दो इनको। फइन्नहुम मुनतिना, यदि ये जुमला अगर याद रख लेना तो अच्छा है। दऊहा, इन बातों को छोड़ो, नारों को छोड़ो। फइन्नहा मुनतिनतुन, ठीक है? नतना कहते हैं किसी चीज का सड़ जाना, नहीं सालन सड़ जाता ना, जैसी मतलब एक इसकी जो है ना वो बास होती है, इसको कहते हैं नतना। मतलब सही कह रहे हो, मतलब तो नहीं कह रहे? उसको उर्दू में याद आ गया, सड़ी हुई बात है। सड़ी हुई बातें, हाँ, बातें भी सड़ी होती है, और आमतौर पर सड़ी हुई मुताफिन या गंदी बातें कहा गया कि जो असबियत जाहिलियत, दिलों में नफरतों के बीज बोलने वाले नारे हैं, ठीक है ना? इसका हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है? साहबा आगे बढ़कर इस मसले के हल के लिए कोशिश की, ऐसे छोड़ नहीं दिया कि यार उन ज्यादा ही नखरे कर रहे हैं, भाई हमने बोल तो दिया, अब बस इतनी जिम्मेदारी थी हमारी। वो तो अंसार कुछ लोगों ने शुरू में कहा माफ नहीं करते, तो हो सकता कि जाहिदा ने भी ठीक ठाक पिटाई करवा दी थी ना सनान की। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको जिक्र करूंगा जो बातें इस वाक़े के बाद लश्कर के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन था, जो बातें उसने की। तो वो जो जुमले मैंने आपको खुलासा तो बता रहे हैं, वो जुमलों की में जो नफरत है ना, वो मैं आपके सामने उसके अल्फाज में ही ज्यादा समझ में आएगी ना। उस वक्त ये मैंने इक़्तिबास नहीं लिया था। अब ये देखें, इब्न सलूल ने मुहाजिर मुसलमानों के खिलाफ एक अपनी गैज़िंग थी, उसके अंदर ये जुमले थे, अल्लाह की कसम मैंने आज जैसी जिल्लत और रुसवाई कभी भी नहीं देखी। वल्लाह मुझे तो शुरू से ये मामला पसंद नहीं था। क्या मतलब? औस व खजरज मक्के वाले मुहाजिरीन का इस्तकबाल करें। आप समझ रहे हैं किस तरह से मैं कह रहा है, मुहाजिरीन के खिलाफ कह रहा है।
देखो इन मुहाजिरीन ने कैसा सितम ढाया है, उन्होंने हमारी वतन में रहकर हमें मगलूब कर लिया, तादाद में भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि हिजरत में लोग ज्यादा आते थे। उन्होंने हमारा एहसान बुला दिया। अल्लाह की कसम, हमारे और कुरैश के इन तंग दस्तों, इन फकीरों की हालत तो ये है जैसी मिसाल दी जाती है कि सब में निकल का या कुल का, किसी को कहा जाता है खूब अपने कुत्ते को तो खिला खिला और ताकि तुझे खा ले, यानी कि जब ताजा हो जाए तो मतलब हमने जो ना रहम खा रहे इन पर, और ये हम पर ही जो है ना वो उर्दू में इसका मुहावरा है कि उल्टा वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही है। जैसे एक और भी है वो अलग पे तनाजुर में, मैं भी ये यार ये वाला है, मेरी बिल्ली मुझे भी हूँ वल्लाह में जहाजा जैसे, यानी ये हकीम हकारत बताने वाला अंदाज, जहाजा जैसे बंदगी में आवाजें सुनो हमारे खिलाफ, यानी वो हम पर आवाजें मार रहा है। अगर वहां मौजूद होते हुए भी मैं जो ना मैं मस्त ना हूँ, यानी मैं हिलो ना, कुछ इंतजार ना करो, तो मुझे तो आवाज सुनने से पहले ही मर जाना चाहिए। अब अंदाजा देख रहे हैं, अगर हम मदीना वापस जाएंगे ना, ये जो उसका जुमला था ना, तो सबसे हम में से मुअज़्ज़िज़ तरीन आदमी वो खुद मुराद दे रहा था, जलील तरीन आदमी को वहां से निकाल दे। ये गुस्ताखी कर रहा, ये क्या कर रहा था। और ये सुन लीजिए किसने, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने, जो 15-16 साल के एक लड़के थे, तो उन्होंने जो है ना कहा ये बातें सुनकर, आखिरी जुमला खास तौर पे हमसे रहा नहीं गया, उसने कहा तू जलील है, तू कमीना, तो अपनी कौम का बदतरीन आदमी। हालांकि सरदार था, बड़ा सरदार, उनसे बर्दाश्त नहीं। इसमें जो असल बात करनी है कि सहाबा की औलादें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर वालिहाना इश्क और मोहब्बत थी, किस कदर वालिहाना प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने तो आप इस्लाम को इज्जत फरमाई है, तमाम मुसलमानों की मोहब्बत हमदर्दी उनके साथ है। तेरी खराफात सुनकर याद रख मुझे तुझसे नफरत हो गई और हमेशा नफरत करता रहूंगा। इमोशन है लेकिन सही डायरेक्शन है। तो बस आप ना समझते हैं कि भाई जज्बाती नहीं होना चाहिए, भाई सही जगह पे जज्बाती होना चाहिए। हाँ, और जज्बात या गुस्सा गुस्सा उसको नहीं आता है। आमतौर पे एक जानवर के बारे में मशहूर है कि उसको गुस्सा नहीं आता। बताएं कौन सा जानवर? हाँ, हम इंसान है, हमको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से का गलत तरीके से इजहार गलत है। गुस्से का गलत तरीके, गुस्सा आना गलत है, सही बात में गुस्सा आना नहीं चाहिए, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मसला है, क्यों नहीं आ रहा भाई, समझे आप। तो ये जज्बात तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा होते हैं, बस उनका इजहार ना दीन के मुताबिक होना चाहिए, वो दीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और सही बात पे गुस्सा आना चाहिए, सही रफ्तार में आना चाहिए, सही बंदे पे आना चाहिए, ठीक है। और अपने काबू में होना चाहिए कि जब चाहे गुस्से का इजहार करें, जब चाहे नहीं करें, जितना करें अभी करें बाद में करें। बाद में ठंडा हो जाता है जब भी तो है ना, तो पूरी रिएक्टिव ना बने, उस पर सोचें कि ये चीज मुझे बुरी लगी, गुस्सा आया, मतलब मैं कह रहा हूँ गुस्सा आना बुरा नहीं। बात करते हुए कहते ना यार क्यों आप तो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, भाई होंगे इमोशनल, तुम ऐसी बकवास कर रहे हो तो इमोशनल तो होंगे, ठीक है ना। ये बस शुगर करो कि सिर्फ इमोशनल हो रहे हैं, रिएक्टिव नहीं हो रहे। तो ये कहता हूँ मैं इमोशनल हो रहा हूँ बिल्कुल, और मुझे हो सकता हूँ लेकिन रिएक्टिव नहीं हो रहा हूँ, तो दुआ भी दुआ करेंगे ना हो, है ना। इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? इसकी प्रैक्टिस दुनिया की हर स्किल्स की तरह, ये भी जो ना इसकी प्रैक्टिस करने से आएगी। इसकी प्रैक्टिस की सबसे बेहतरीन जगह घर है। छोटे बच्चे वगैरह काम करते हैं ना, बस बार बार छोटे बच्चों पे गुस्सा आता है, तो गुस्से का मतलब सोचें उस पर। अच्छा फिर ये भी देखें कि सही बात में गुस्सा आ रहा है कि, अच्छा चलो गुस्सा आने वाली बात थी, जितना आना चाहिए उतना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा भी आ रहा है तो अच्छी बात नहीं। अच्छा फिर उससे जब आ रहा है आपको, जब आप सोच रहे हैं गुस्से का इजहार करूं, तो आप ये सोचेंगे गुस्से के इजहार के लिए क्या तरीके ध्यान में आ रहे हैं। तो तब कुछ अगर नामुनासिब अल्फाज आ रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। ये इसका इसका मतलब ये है कि ये आप रोज ले रहे और आप इंटरनल एक डायलॉग आपके अपने नफ्स के साथ चल रहे हैं, और आपके अंदर एक हिकमत और विजडम भी, आप ये सोच रहे हैं कि इस वक्त गुस्से का इजहार मुनासिब नहीं है, या इसी वक्त गुस्से का इजहार मुनासिब है, अलबत्ता इतनी मिकदार में। या गुस्से का इजहार किस तरह किया जा सकता है, नहीं हम समझते हैं कि गुस्से के इजहार का एक ही तरीका है, जोर जोर से बर्तन फेंकना शुरू कर दो, जोर जोर से फेंकना शुरू कर दो, बस ये गुस्से का इजहार। और ऊंची आवाज यानी शाउट करना, और सख्त तरीन जुमले बोलना, और छीन कर रख देना दूसरे वाले को, ये गुस्से का मतलब एक वाहिद तरीका है
कि हम गुस्से का इजहार करें। अल्लाह के गुस्से का इजहार, खामोशी भी गुस्से का इजहार है। खामोशी बोली, नाराजगी नहीं बोली। उसको और बताएं, खामोशी और खामोशी में और बात ना करने में क्या फर्क है? मतलब आप खामोश हो गए और आपने बात आगे ज्यादा नहीं की। लेकिन दूसरी बात तो नहीं, तो बात भी तो नहीं, मतलब खामोशी और बात करने ना करने में फर्क है। बात ना करने में नाराजगी है ना, कि आपने बात करना छोड़ दी, ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये बच्चा बहुत ज्यादा नुकसान है ना। जैसे ना वो सहाबा का छोड़ देते, नहीं बात करते, क्योंकि दिलों के अंदर ना बात इतनी सी होती है, क्योंकि हम लोगों की तरबियत नहीं हो रही, तो इतनी सी बात को हम सोचते रहते हैं। वही बात मैंने कही जब आपने देखा कि वो बलून इंटेंसिटी सोच कर बढ़ती चली जाती है। तो जब हम शाम में घर में जाते हैं ना, तो सुबह आप थोड़ी सी जो फूक मार के लेते हैं वो इतना बड़ा बलून बन जाता है। फिर भी आप बात नहीं करते, मतलब खिलाफ मामूल कोई रवैया होता है, तो फिर आप उस बलून के अंदर आप सुई मार देते, और एक बहुत बड़े भरे हुए बलून के अंदर आप सुई मारे, तो फिर क्या होता है? आप ये सोचते हैं कि आप तो गुनाह था तो क्यों? जी। अब देखो मुख्तलिफ सिचुएशन में इसमें एक इंसान की कोई ना कोई मेंटर हो, इंसान को उससे मशवरा भी कर रहा हूँ और साथ में सीख भी रहा हूँ अपनी जिंदगी। ठीक है, जो गलतियां एक दफा हो गई बार बार उसको ना दोहराए। इंसान ये भी करे कि जो गलती एक दफा हो रही है, अब देखा ना कि भाई इस तरीके से ट्रीट करने या बिहेव करने का नतीजा इस सिचुएशन में अच्छा नहीं होता है। अब जरूर ये कि अगली दफा भी सेम वही तरीका रिपीट करना है। आपको तजुर्बा भी करना है तो कोई और तरीके से कर लो भाई। धन्यवाद। एक तरीके से पता चल गया कि मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे घर में या टीम में किसी भी कल्चर के अंदर इस तरीके का नुकसान हो रहा है, ये तरीका इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ सोचे और पहले से सोच के रखें ना, पहले से रखें कि इस किस्म की सिचुएशन में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जब इस किस्म की सिचुएशन पेश आई, उनके को गिनी चुनी चंगी ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब 5 6 7 8, कुछ ऑफिस में, कुछ घर में, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ खानदान में, जिनमें जो आमतौर पे रिपीट होती है, हमें आमतौर पर तो गुस्सा आता है। ठीक है, कोई इमरजेंसी अचानक कोई गैर मुतवक्किल बात हो गई तो उसके लिए तो हम प्लान नहीं कर सकते, उसके लिए तो मिजाज पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें रिपीट होती है इसके लिए थोड़ा बहुत हम प्लान कर सकते हैं। क्या आइंदा इस किस्म की चीज होगी तो हम क्या करेंगे, और ये बैठ के तय भी कर लें जिन लोगों के साथ रिलेशन में है हम, उनके साथ ये सारे चीजें पेश आ रही कर लेंगे। यार आइंदा जब इस किस्म की चीज होगी ना, तो हम दोनों मिलकर ये वाले रवैया बनाएंगे, ताकि जो ना हमारी तलखी बढ़े नहीं और हम हल की तरफ आए, ना कि तलखी मजीद बढ़ाने की तरफ। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है आपस में। ठीक है, अच्छा, ये जब और उसने ये असबियत की बातें की थी, तो हजरत उमर ने कहा था कि कत्ल करो, अल्लाह ने उन्हें इजाजत दी थी। ठीक है, और अगर लेकिन अल्लाह ने फौरन पूछ करें कि दोपहर का वक्त होगा, और अगली दोपहर उसके बाद शाम तक भी अल्लाह ने अपने मुसलसल चलाते, आपने मौका ही नहीं दिया कि कोई इस बेहुदा बातों को आपस में तस्करा करे। मुस्तकिल आप चलते रहे खिलाफ मामूल। ठीक है, इससे पता चला कि नामुनासिब बात अगर कल्चर में आ जाए तो उसका जितना ज्यादा तस्करा होगा ना, मजीद फितने। एक बात नहीं होनी चाहिए कि हो गई, एक वाकया नहीं होना चाहिए ना हो गया, है ना। अब उसको बजाय यानी उसको उसको कोशिश करनी चाहिए कि कल्चर में बहुत चर्चा ना हो, वरना उसकी वजह से एक बात ना, वो 5 लोगों के लिए नामुनासिब थी, वो 25 लोगों के लिए भी नामुनासिब थी, ज्यादा नामुनासिब। और जितना ज्यादा उसका चर्चा होगा, बार बार रिपीट होगी, उतना ज्यादा वो एक इज्तिमाई बलून खुलता चला जाएगा, इंतशार होगा। आपने इस किस्म की कोई हिकमत अमली इख्तियार करना जायज कम हो, ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आज हम डिजिटल दुनिया के अंदर रह रहे हैं, बहुत ज्यादा इससे सबक सीखना चाहिए। ठीक है, अच्छा जनाब, अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद से जब उन्होंने कहा था ना, क्योंकि बच्चे थे, हो सकता है कि उन्होंने सही ना सुना, वो बहुत एक बड़ा सरदार था और एक बड़ी खतरनाक बात की। तो आपने 3 दफा यूं पूछा, नंबर ए लड़के है, तुम्हें तो गुस्सा आ गया हो, इसी बात पे गुस्सा आया होगा, अब तुम कह रहे हो कि उसने ऐसा बोला, है ना। उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं। फिर दोबारा बात सुन के कहा शायद तुम्हें सुनने और समझने में गलती होगी, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह की बात नहीं है। फिर हो सकता है उसकी बात कुछ और कहना चाह रहा हो, तुम ये समझो यानी मुश्तबे हो गई, तुम इश्तबा हो। तो 3 दफा अल्लाह के नबी से ये पूछना ये बताता है कि इस किस्म की इत्तिलात पर एहतियात
फौरन से यकीन नहीं कर लेना चाहिए, खूब अच्छी तरह कम से कम ये जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि जो हम तक खबर पहुंचाने वाला है उसने सही सुना है, सही समझा है, सही प्रोसेस कर रहा है, बायसिस नहीं है उसके, किसी तासुब की वजह से नहीं कह रहा है। अगर मसला पहले से था तो आज ही क्यों कह रहा है जब उससे झगड़ा हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं कहा, इसका मतलब कोई जाती अनाथ भी है वगैरह वगैरह वगैरह। अब्दुल्ला बिन उबई को जब बुलाया गया तो उसने झूठी कस्में खाई, उसको कुछ अंसार साहब भी मौजूद थे और वो जाहिर बात है खजरज का एक अच्छा इज्जत वाला सरदार था, जब उसके निफाक का पर्दा चाक नहीं हुआ था, इस बात की बात हो गया तो अंसार ने यकीन कर लिया अल्लाह के नबी से सिफारिश, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बरी करार दे दी। उसने कहा कि मैं तो आप अल्लाह के रसूल में तो गवाही देता हूं, कलमा पढ़ा वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मुश्किल में आ गए। ठीक है, सब लोग कह रहे थे कि तुमने खामोखा इल्जाम लगा, मेरे जो चचा थे साउद में हुआ था वो भी नाराज हो गए, जो तुम्हारी वजह से मैंने इत्तला अल्लाह के नबी से उनको दी, तुम्हें उनके पास लेके चले गए, तुमने मुझे रसवा कर दिया। इससे पता चला कि साहिब ईमान और फरासत लोग भी झूठ से और अंबिया को गैब का इल्म, ठीक है, साहिब ईमान और फरासत लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। संसार थे ना, मतलब मुझसे बढ़कर ईमान किसका होगा, लेकिन एक झूठे की झूठी बात पर उन्होंने यकीन कर लिया। ये जो अब्दुल्ला बिन उबई था, इसके तो एक्शन पहले मामलात पे लोगों को मालूम है। इसका मतलब क्या ये है कि अगर कोई इस तरह का करप्ट किस्म का बंदा अगर कलमा पढ़ के बोल रहा है नहीं मैंने नहीं किया, तो उसकी गलती की वजह से नहीं गलत लगी। देखो अभी तक ना उसका किरदार बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं हुआ था। मसलन ग़ज़वे उहद में वो पूछे गए तो उसके बाद एक माकूल वजह थी, यार लड़कों की बात मानी, मेरी बात मानी नहीं। वो सरदार इस तरह करते थे, ताकतवर सरदार पहले बलाइस बनता था तो एक सरदार वो पीछे हट जाता था, तो फिर आगे जंगों में शामिल हुआ, जैसे इस जंग के अंदर ये बताने के लिए कि हम बुज़दिल लेंगे। और फिर हमरा और असद में भी उसने ऑफर की कि चले मेरे साथ चलता हूं, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं था जैसे आज हम अब्दुल्ला बिन उबई को रईसुल मुनाफिकीन कह रहे हैं, उस वक्त मदीने के कल्चर में ये बहैसियत मुनाफिक इतना वाज़ेह नहीं था। बहुत सारे लोग इसके रुतबे, इज्जत और साबका खिदमत और जाती वजाहत यानी लंबा चौड़ा और मतलब जिस्मानी एतबार से भी सी वजी आदमी था, उसकी वजह से लोग मतलब एतबार करते थे। इंतहाई करीबी सहाबा को सारी बातें मालूम थी। और चूंकि इसके साथ एक जमात थी, 300 लोगों की जमात थी कि जिसका ये पीर था, जो उनके फॉलोवर थे, तो इस वजह से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पे इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन इस वाक़े के बाद आइंदा के लिए, ठीक है ना, और फिर खास तौर पे वाक़या इसके बाद और इसके बाद तो वो उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। फिर ऐसा हो गया कि कोई इज्जत ही नहीं रही और ये शिकवा ही करता रहता था कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, औलाद भी इज्जत नहीं कर रही, इसी ग़ज़वे के आखिर में भी वो आगे आ रहा है। तो फिर एक दफा अल्लाह के नबी, वो बात यहाँ नहीं आई, जिक्र कर देता हूं, अल्लाह के नबी ने उमर देखा, तुम कह रहे थे कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, उस वक्त मैं कत्ल कर देता तो शायद लोग मेरा साथ नहीं देते। वही लोग जो उस वक्त रुकावट बनते, आज अगर वही लोगों को मैं हुक्म दूंगा कि अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल कर दो, तो सबसे पहले आगे बढ़कर कत्ल करेंगे अपनी साजिश में। तो फरमाया कि तुम यकीनन आपने जो किया वही हक था, वही सच था। ठीक है। और इस वाक़े के कितनी देर बाद कैसे था? ये बात मतलब 2 से 3 साल की बात है। 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद। अच्छा, अब देखें यहाँ हज़रत जो उमर ने ये पूछा था, ये बात भी पिछली दफा नहीं आई थी। हज़रत उमर ने ये पूछा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कत्ल कर दूं, तो ये बात तो सहाबा के मजमे में थी। तो ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पहुंच गई अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को। और वो कौन थे? अब्दुल्ला बिन उबई। उनका नाम कुछ और था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा था। अब्दुल्ला यानी इब्ने सलूल, इब्ने सलूल का बेटा भी मुसलमान था और बेटी भी मुसलमान थी, जमीला। ठीक है, याद है वो ग़ज़वे उहद में वो जो सहाबी शहीद हुए थे, रात की भी शादी थी उनकी भी, दोनों बड़े मुखलिस मुसलमान थे। अच्छा, इसको पता चला कि मेरे बाप ने ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से मशवरा हो रहा है, मतलब इस तरह इत्तला मिली कि तुम्हारे बाप की कत्ल के मशवरे हो रहे। अब बाप तो बाप था, ये बाप की बहुत इज्जत करते थे। और अरबों के कल्चर में अगर कोई बाप को कत्ल कर दे तो उस कातिल को देखना मतलब वैसे भी हमारे यहाँ भी मुश्किल होगा और उनके कल्चर में तो और ज्यादा मुश्किल था। तो अल्लाह के नबी के पास आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट ये मैंने चुप, मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे बाप को कत्ल करना चाहते हैं। असल में इनकी गुफ्तगू सुनी, क्या उसमें ईमानी जज्बात नहीं, कोई बनावट नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था।
एक्स्ट्रा अपने जज्बात का इजहार, मतलब क्या कहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना या ढेर होशियारी नहीं थी। ठीक है, ये खालिस उनके दिल के इंतहाई और गहराई से उनके जो जज्बात थे ना, ये उसका इजहार है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो किसी और को नहीं, फिर आप किसको हुक्म दें? अल्लाह की कसम, आपके इस मजलिस में उठने से पहले मैं जो ना अपने बाप का सर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसके बावजूद कि अल्लाह की कसम खजरत के लोग जानते हैं कि बनो खजरत के थे कि कोई शख्स अपने वालिद से मुझसे बढ़कर उससे सलूक करने वाला नहीं अपने वालिद के साथ, इतने मुझे महबूब है। लेकिन उन्होंने ये बात बोली और आप कदर करना चाहते हैं तो मस्जिद से पहले मैं खुद उसका सर लिया। और मैंने अपने बाप की हेबत यानी उनकी इज्जत की वजह से मैंने उसके चेहरे को कभी और से भी नहीं देखा, उसकी इज्जत करता। लेकिन आप पर सब कुर्बान, आप किसी और को ना बोले। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल, मुझे डर है कि आप मेरे सिवा किसी और शख्स को हुक्म दे और मेरे बाप को कत्ल कर डाले तो मुझसे जीते जी अपने बाप का कातिल जीता जागता चलता फिरता मदीने में देखा नहीं जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो मैं जज्बात में मगलूब हो जाऊं, उसको कत्ल कर दूं। इस तरह में एक काफिर के बदले एक मोमिन को कत्ल करके जहन्नुम में चले जाओ। तो उसने तो सही कत्ल किया होगा, वो मेरे बाबा की मैं गलत है। हाँ, आप अगर माफ फरमा दें ये तो सबसे अफजल है, आपका एहसान तो सबसे बड़ा है। अल्लाह के नबी ने बात सुनी तो आपने फरमाया मैंने तुम्हें, तुम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप की कदर का कोई इरादा नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो इजहार ख्याल है, ईमानी जज्बात का सच्चा इजहार है, ये अल्लाह के नबी से हद दर्जे इखलास को बताता है। ये सच्चाई और वफादारी थी कि जिन्होंने उन्हें इस बात का हकदार बना दिया था कि वो अल्लाह के नबी की सोहबत का अजीम शर्फ उनको अता इसी बात के। यानी आज अगर हम चाहें भी ना, इतने ज्यादा मुखलिस किसी काज या फर्द या विजन के साथ इतना ज्यादा मुखलिस होना मुश्किल नहीं हो सकता, इतनी के अंदर चाहिए। इस तहजीब, इस कल्चर, इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना, यहाँ मतलब है कि ऐसी ऐसी चीज हो गई कि मुनाफकत हमारी रूटीन की जिंदगी का हिस्सा बन गई। तसन्नो, बनावट किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर आ ही जाती है। इखलास की वो हालत, गहराई जो सहाबा के अंदर थी, जिसकी वजह से उनकी खजूर के बराबर एक सत्ता भी उनके ना कुठी के बराबर, हमारे जैसे कि हम बात के इंसानों के लिए ओहद पहाड़ के तो सोने में सत्ता करें उससे भी ज्यादा था उसका सवाब, वजह ये क्योंकि इखलास के बकदर आमाल में वजन होता है। अल्लाह कसरत को नहीं देखते, अल्लाह वजन को देखते हैं, वजन बढ़ता है इखलास से। ठीक है, उधर उधर जो थे ज़ैद बिन अरकम, कुछ उनके जज्बात भी देखें। ठीक है, उनके जज्बात क्या थे कि जब सब लोगों ने कहा कि ये तुमने क्या किया तो उनको बड़ी शर्मिंदगी होने लगी। यहाँ से जो पूरे सफर में लोगों से छुपते फिर रहे थे, दो चार दिन तक जो सफर चल रहा था अभी ना, तो लेकिन उनको अल्लाह से एक ताल्लुक था, यकीन था। उन्होंने कहा कि ये जो ना, ये इसने झूठ बोला और मैं सच बोल रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरूर वही आएगी। अब वो वही का इंतजार कर रहे हैं। अजीब बात है, एक रिवायत में देखा कि सफर के दौरान सवारी चल रही है, वो बार बार अल्लाह, कितना यकीन था, बार बार अपनी सवारी को अल्लाह के नबी से उनके ऊंट के करीब लाते थे कि देखो कि क्या पता भाई आदि के लिए। अच्छा, फिर मुंह भी छुपा के घूम रहे थे, जो भी उनको देखता तो बुरा मानता कि अपने अपने जो ना वो बड़े बूढ़े होते हैं, बच्चों को ना मतलब लानत मलामत करना अपना, चाहे दूर से कोई ताल्लुक होंगे, वो अचानक सामना, अरे बेटे तुमने क्या किया, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। भाई आपसे क्या ताल्लुक है हमारा यार, इंटरनल मामला है ना। वो बुआ इस तरह की कुछ यू नो कम्युनिटी सिस्टम में होता है, ठीक है ना। और कुछ खवातीन या कुछ बूढ़ी खवातीन खास तौर पे रेडियो स्टेशन होती है, ठीक है ना। आपको अगर कोई भी बात पूरी पूरी सिस्टम में फैलानी है ना, और आपके पास वक्त नहीं है ज्यादा, आप उनको बता दें, और अगर तेज तरीके में कह दें कि बताना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि उनको थोड़ी सी एंजाइटी हो गई है कि यार ये मतलब क्यों किसी को नहीं बताना। ये जुमला ना, ये जुमले ने मजीद उनकी ना मोटिवेशन बढ़ा दी है बताने की चाहत। हो सकता है आप नीचे सीढ़ी उतरे भी ना हो ना, कोई तौर पे तो उन्होंने अपने आप को मतलब थोड़ा सा इत्मीनान दिलाने के लिए किसी न किसी को तो बता ही दिया। बहरहाल अब इतना उनको था कि मुझे सबको पता चल जाएगा कि मैं सच्चा हूँ, इब्न उबई कज़्ज़ाब है, झूठा है, और अल्लाह के निज़म पे जरूर वही नाज़िल होगी। तो उनका देखें, उनके बच्चों का, लड़कों का अंदर ताल्लुक कैसा था, है ना। ये तो हमारे जमाने के मतलब
बड़े से बड़े नेक इंसान का भी ऐसा नहीं होता जो बताए नहीं, ऐसा था नहीं, ऐसे यकीन था अल्लाह पे। मैं कह रहा हूँ उसकी एक मिसाल बता रहा हूँ, मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बार बार उनका ऊँट अल्लाह के ऊँट के करीब आता, क्योंकि जब आप पर वही नाजिल होती थी तो आपके ऊँट पर आप पर उसका असर, आपका वजन बहुत बढ़ जाता था, आपकी जो ऊँट की कसम थी वो बैठ जाती थी। ये सब साहबों को मालूम था और ऐसा ही हुआ। और सूरह मुनाफिकून पूरी नाज़िल हुई आखिर की चनाते छोड़ इसी वाक़े पर। और वो जिस अंदाज में अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल ने जिस अंदाज में ना सर मटका के ना, मुझे एक तकब्बुर वाला अंदाज होता है, ये जुमले बोले थे वो पूरी बॉडी लैंग्वेज में जिक्र की उसकी कुरान करीम। क्या ये वाक़या आ गया ना कि यहाँ अब्दुल्ला बिन उबई झूठा है। देखें, झूठा होना एक बात है, मुसलमानों का खैर खा ना होना ये गलत बात है। इसको एक्सपोज होने में वक्त लगा, लेकिन इस वाक़े के बाद काफी हद तक खुद बेटों के हाथों काफी रुसवाई होगी। ठीक है, अच्छा साथ में अल्लाह से दुआ भी कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा अंज़िल अला नबी कमा युसद्दिक, ए अल्लाह जो मैंने खबर दी है ना अपने नबी पर कुछ नाज़िल कर दे बस, जिससे इसकी तस्दीक हो। जिस पर हैरत होती है, एक नॉर्मल लड़का है, वो मुश्किल 16-17 साल 15 साल उसकी उम्र है, उसका ऐसे यकीन है अल्लाह पर, ऐसी दीनी हमीयत है, ऐसा अल्लाह से ताल्लुक है, ये कैसे हो गया था? आला तरीन दर्जे की खूबसूरत अक्कासी करती है। अच्छा जनाब, अच्छा फिर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ झुटलाया जाए, लेकिन एक बार वो इतनी तफसील बात करते कसम खाई थी, अल्लाह ने ना वो कसम भी उसकी जिक्र की, इज़ा जाअल मुनाफिकूना, जब तेरे पास मुनाफिकीन आए, क़ालू कहा नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम तो गवाही देते हैं आप अल्लाह के क्या है, और वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, इनकी गवाही की जरूरत नहीं, अल्लाह को पता है कि तू अल्लाह का रसूल। लेकिन साथ साथ में ये गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, लेकिन झूठे हुए कि अगर वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देते हैं कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिकीन यकूलून, आगे कहा कि यकूलून ये कहते हैं लगिर रजाना इलल मदीना, जब हम मदीना वापस जाएंगे, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, बिल्कुल वही जुमला कुरान ने दोहराया। आगे क्या है मौलाना, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। ठीक है, अब जब ये वही आए ना तो अल्लाह ने रात रात उनको बुलाया, जो जिस तरह वाकई का पूरा पता चल रहा है ना, उनको बताया नहीं, इनको बताया नहीं, इनको पास बुलाया। ठीक है, आसपास तो घूम ही रहता ना, उनका कान पकड़ा, अब इजाजत है थोड़ा सा दर्द हो सकता है, और यूं करके ना मोहब्बत में ऊपर खींचा, थोड़ा ज्यादा नहीं खींचा, थोड़ा खींचा जैसे ना मोहब्बत में नहीं, बच्चों को यूं करके खींचते हैं। ठीक है, और ये कहा कि वफत उज़ुनु का या गुलाम वसद्दक़ल्लाहु हदीसक, इस बात को उनको कितनी खुशी होगी, लड़के तेरे कान ने वफा, तेरे कान ने जो सुना था ना सही सुना था, और अल्लाह ने तेरी बात की तस्दीक। और ये कहते हैं हज़रत अबू बकर उमर जो करीबी साहब हैं बताने के अंदर ऐसा बोला है, ठीक है, कल भी बोला होगा, ऐसा बोला है, क्या होगा फिर अल्लाह ने जब हमने फजर की नमाज के बाद जो आप कहते हैं वो जैसे अपनी वही भी सुनाए और ये कुरान करीम में हिस्सा भी सुनाए। ठीक है, आप समझते कि जो अंदाज था ये जो कान पकड़ने वाला ने आपकी शफ़क़त मोहब्बत सहाबा और भी बच्चों के साथ जो थी उसको बता। ठीक है, अच्छा हज़रत ये हज़रत उमर कह रहे थे, लेकिन अल्लाह ने तो मना कर रहे थे कि भाई नहीं उसको नहीं कत्ल करें। तो इससे एक चीज मालूम होती है, एक तो ये कि भाई तुम कूच करने का ऐलान कर दो, लेकिन एक और चीज मालूम होती है कि अल्लाह ने फरमाया ना कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करते हैं। ठीक है ना, आम पर्सनल जो आपकी जिंदगी ना उसमें तो लोगों के कहने का एतबार नहीं करना चाहिए, पर्सनल आपकी जिंदगी, ठीक है ना, आम लोगों के कहने का एतबार नहीं करना चाहिए उसमें, जो पर्सनल आपकी जिंदगी के फैसले हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, ये पहनूं, किस घर में रहूं, ये रहूं, लोग क्या कहेंगे, ये बात अच्छी जो कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे इस पर एतबार ना करें, ये पर्सनल और जाती वो मामला कि जिसमें आम लोगों की बातों के एतबार, ठीक है। हाँ अगर जो लीडर्स है ना, ठीक है ना, तो उसको बस औकात ये ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई भी वो एक्शन लेगा ना तो लोग उसके बाद लोगों का रवैया क्या होगा उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको क्या रखना चाहिए ध्यान में, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे।
फिर वो जो एक्शन ले रहा है उसको देखा जाएगा क्या वो फौरी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, उसूली है, तो फिर तो लोगों का जो भी रवैया हो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो एक्शन को लेट नहीं जाएगा। या वो जहन में सोच रहा हो कि इसका कोई मुतवालिद भी हो सकता है, अगर ऐसा उसको नजर आ रहा हो, या इस एक्शन को थोड़ा सा लेट भी किया जा सकता है, ठीक है ना, बाद में भी किया जा सकता है, अभी इस वक्त क्या करना मुनासिब ना हो, कई महाज एक साथ खुल जाएंगे ना, इसको बाद में फुर्सत में, या इस वक्त जज्बात मुश्किल है या कई चीजें ट्रिगर हो जाएगा इस वक्त, तो ये सारी चीजें ट्रिगर को देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाप और बेटे में अजीम फर्क, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। और क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब बताएं कि वो अगला गज़वा शुरू करना मुश्किल है, चलिए ठीक, वो सवाल अभी मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। वो सवाल हो तो इस पर आप कर लें। दो वाक़यात इसमें मज़ीद थे, मैं आपको बता देता हूं जो मैंने ऐड नहीं की। मैं कह रहा हूं इस वाक़ये में बहुत ज्यादा वाक़यात हैं। एक जगह पे रुककर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा के दरमियान घोड़ों और ऊंटों की रेस के मुकाबले में करवाया, इसी जगह पे वापसी, ठीक है। हाँ, और दोनों में जो फर्स्ट पोजीशन पर आए थे ना, वो अल्लाह के नबी जो ऊँटनी कस्बा थी हज़रत बिलाल सवारी करने, और अल्लाह के नबी का घोड़ा था जिसका नाम अपने ज़हन में रज़म इस तरह नाम था, दो ही घोड़े थे आपके पास, उसमें से एक घोड़ा था, तो वो दोनों में फर्स्ट आया था। आपने सवारी नहीं की थी, मतलब आपको कोई साहबी बैठा था, ऊँट के पास बिलाल बैठे, है ना, ये बड़ा मतलब आवाज वाला और जोशीला किस्म का मुकाबला हुआ था, ठीक है ना, और हैं उसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं जिक्र करूं, लेकिन वो बेवानी नहीं हुई थी। बेवानी नहीं, कोई आउट था तो आउट था, तो कोई आउट था। ठीक है जनाब, तो एक बात ये थी। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर मजीद ये थी कि वो जो बहुत अहम बात थी, मैंने कहा ना लश्कर में तो और भी मुनाफिकीन थे, आंधी चली जोर की, मदीने से भी दूर से जोर की आंधी चली, और आंधी मदीने में भी आई थी, जिससे जो ना जानवर बिदक गए, जब तक के आंधी थमी। जब आंधी थमी तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गायब है। अब लश्कर रुक गया, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ढूंढने लगे। तो मुनाफिकीन में से एक शख्स था, नाम उसके जहन में भी मेरे नहीं है, तो उसने कहा कि यार ये क्या बात हुई, हमें तो जो है ये तो आसमानों से ऊपर की भी खबरें सुनाते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि उनकी अपनी ऊँटनी का ये तमस था, घेरा था। जब जिन लोगों के साथ बैठा हुआ था ना, उन्होंने बड़ा उसको लानत मलामत क्यों मारने दौड़े, भागे इसके पीछे की, तो ये क्या कमीना की बातें कर रहे हैं ना। अच्छा, और ये यहाँ वहाँ थोड़ा छुप गया, ये भी मुनाफिक था बहरहाल। और फिर बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी ने ये बात बताई, ठीक है ना, यहाँ पर वही आई, और साहबे भी परेशान थे, और जिसके सामने उन्होंने बात बोली थी वो मुख्तलिफ मुसलमान थे, वो उसको बहुत नाराज थे कि किस तरह की बातें कर रहा है। बहरहाल अल्लाह के नबी में वही आई, और आपने कहा, आपने बतौर वही बताया कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कि मोहम्मद तो ऊँटनी का भी नहीं बनता, तो बखुदा मुझे मेरे अल्लाह ने बताया है कि वो सामने में पहाड़ है तो उसके पीछे, क्योंकि वो एक पहाड़ गाड़ी के पीछे जो नजर नहीं आ रही थी। तो ये शख्स फिर ये ऐसे, ये जो ना वो जो लोग उसको मारने भागे थे ना इसकी बेहुदा बात पर ना, ये ना उनसे छुपकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हल्का लगा हुआ था वहां गया, और वहां आया, वहां देखा तो यही बात हो रही, आपने नाम नहीं लिया था इसका, और उठने की इत्तला भी नहीं दी। तो अब उसके बारे में आगे दो बोले, बाद लोगों ने कहा भाई उसको के दोबारा कलमा पड़ा, सबसे कहा कि इससे पहले मैं दिल से मुसलमान था, आज मैं सच्चा मुसलमान हूँ कि मुझे पता चला कि जिनकी खबरें वाकई में अल्लाह के नबी में पता आसमानों से आती है। उसके बाद फिर सच्चा मुसलमान रहा, एक बोले। बाद लोगों ने कहा कि नहीं भाई, उसके बाद ना ये भी दिखावा था, उसके बाद भी इसकी हरकतें ठीक है नहीं हुई थी, वल्लाहु आलम, या फिर नाजुक मामला आ गया मुश्किल। अच्छा, ये जो आंधी चली थी इस पर जो है ना वो बाद में आके मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि भाई ये असल में ना एक बहुत बड़ा मुनाफिक एक और शख्स था,
कि जिस पर जो ना वो ये ना उसकी मतलब उसकी मौत को वो मरा है, वो क्या है मरा है, उसकी मौत की वजह से ये आंधी चल रही है। मतलब बात चीजों का असर होता है, हर चीज का असर नहीं होता है, अल्लाह चाहे जिस चीज का जिसका असर होता है। अच्छा, फिर ये लोग आए, नाम नहीं बताया था, ये लोग आए अपने अपने घरों में पूछा भाई किसका इंतकाल हुआ, तो उसका नाम बताया, तो वाकई में उसका इंतकाल हुआ, तो बोला जैसी उसकी तस्वीर भी याद नहीं आता। तो बस औकात बात चीजें हो सकती हैं, अब हमें जो मालूम नहीं है तो हम इस तरह की चीज पर ये तो नहीं सकते कि किस वजह से हुई है, इन बसा हुआ इस तरह की चीज हो सकती है। तो ये कुल वाकयात है जिसके अंदर पेश आए, अहम तरीन वाकये की तफसील इंशाल्लाह आइंदा, ठीक है, जो हमने कहा था वाकया इफ्क, और उसके अंदर एक उस वाकये में तफसील बहुत है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किरदारों की गुफ्तगू बातचीत और एक मुसलमानों के लिए आजमाइश थी, उसके पीछे हिकमतें, फिर जो है ना वो सूरह नूर की आयतें, इंशाल्लाह आज भी सूरह मुनाफिकून की आयतों का कुरान खोल के तर्जुमा करना था, चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आसान जज़ा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। ये स्लाइड में शेयर कर दूं, जब मैं शेयर करता हूं तो आपको इससे कुछ फायदा होता है, देखने का मौका मिलता है वाकई में। तो वीडियो तो वो वीडियो की आ जाती है अलग से जरूरत होती है स्लाइड की, या मैं शेयर करूं या नहीं करूं। कर